गुप्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 था। आपका राइट बी आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था, जो हर्यक वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो कितना था? 323 से 298 ईसा पूर्व। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दंत का रचना है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी थी? वेद की संख्या कितनी थी? 4। आपका राइट ए आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो किसको दिया गया है? तो नेपोलियन की संज्ञा दी गई था समुद्रगुप्त। आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। आपका राइट ए आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां अभिलेख। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। कनिष्क की राजरोहण तिथि थी। कनिष्क की राजरोहण तिथि कितना था? 78 ईस्वी। धम्मा महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो कौन सा वंश है? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। बिंबिसार हर्यक। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल? तो गुप्त काल। आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना हरिसेन ने किया था। आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। मौर्य कालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? रचनाध्याय। कौन सा? रचनाध्याय। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी का लेखक कलहन। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में? तो मौर्य वंश के बारे में। कौन सा? मौर्य वंश। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है। हमें जानकारी मिलती है कौन सा काल के? प्राक मौर्य काल की। मतलब आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है? कौटिल्य। इसको ही विष्णु गुप्त भी कहते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो सभी को पता है कि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ। क्या कहा गया है? गणसंघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 5 टीह वाले सिक्के बने होते थे। कौन कौन सी चीज़ के? चांदी, तांबे, ये दोनों। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों। अशोक द्वारा प्रचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं होगा? कहाँ प्रचलित नहीं है? तो ब्रिटेन में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा। किसने द्वारा? उदयन द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की थी। तो किसने? मेगास्थनीज। किसने? मेगास्थनीज ने किया था इंडिका की रचना। प्राचीन भारत में धम्मा की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्मा की शुरुआत अशोक। किसने? अशोक। महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो कौन सा? ब्रह्मचर्य का। आपका राइट बी आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो सभी को पता है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने और दूसरा अंग्रेज ने। दूसरा अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। जीवक बैग किस वंश के काल में था? तो कौन सा? हर्यक वंश के काल में था। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो किसने? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप के सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो किस शासक को? तो स्कंदगुप्त। कौन सा गुप्त? स्कंदगुप्त। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन। की यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? भूमिदान का? प्रभवती गुप्त का। किसके? प्रभवती गुप्त के भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख किए प्रमाण किसका है? सातवाहन काल का। कौन सा काल? सातवाहन काल का था। 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? एरन सागर। कौन सा? एरन सागर। आपका राइट ए आंसर हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका में। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? किसने? तो देवदत्त कृष्ण भंडारकर। कौन सा? देवदत्त कृष्ण भंडारकर ने। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। कौन सा? स्तंभ। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान। आपका राइट बी आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार पर आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति से। क्या से? प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास। आपका ए आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? अभिलेख प्राचीन भारत में तो अशोक ने। किसने? अशोक ने किया था। किस शासक को परदेशी कहा जाता है? तो अशोक। आपका अशोक हो जाएगा राइट आंसर। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत को कितने सामाजिक वर्गों में विभाजित किया था? कितने? 7 वर्गों में। एलोरा के कैलाश मंदिर राजवंश ने निर्मित कराया था। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो किसने? राष्ट्रकूट। आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। कितना? 18। आपका राइट बी आंसर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। धम्मा की शुरुआत किसने किया था? धम्मा महामात्रा की शुरुआत किसने किया था? तो किसने? अशोक ने। आप 55 में से आपका कितना सही हुआ? 55 में से आपका कितना सही हुआ?